मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इस वक्त हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से उन चीज़ों को समझने का पुनः प्रयास कर रहे हैं कि तथागत जब कहते हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसके निवारण का उपचार है और उस उपचार का एक मार्ग भी है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इनको ज़रा और विस्तार से समझते हैं। आपको पता होगा कि त्रिपिटक में तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं कि भिक्खुओं, दुख आर्य सत्य क्या है। पैदा होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है, शोक करना दुख है, रोना पीटना दुख है, पीड़ित होना दुख है, परेशान होना भी दुख है, इच्छाओं का पूरा ना होना भी दुख है। थोड़े में कहना हो तो 5 उपादान स्कंध ही दुख है, सो अरहत की ही दृष्टि से कहा गया है। ये जो दुखों की जो ये परिभाषा है कि जन्म दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मृत्यु दुख है, शोक करना दुख है, रोना पीटना दुख है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने अरहत की दृष्टि से कही है। अगर इन चीज़ों को अगर ठीक ठाक तरीके से अगर न समझा जाए तो फिर बुद्ध धम्म बिल्कुल निराशावाद ही निराशावाद है, क्योंकि इसमें सिर्फ दुख की चर्चा है। तो फिर इसको क्या निराशावाद कहा जाए? नहीं। निराशावाद क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो निराशावाद कहता है कि दुख है और दुख से छुटकारा नहीं है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि निराशावाद का ये विशेष है कि वो ये मान लेता है कि दुख है, उसके सामने जो संकट पैदा हुआ है, इस संकट से कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन बुद्ध धम्म एक योग्य चिकित्सक की भांति कहता है कि हाँ, दुख है और दुख से छुटकारा है। तो फिर ये निराशावाद कैसा हुआ? बिल्कुल नहीं, ये पूरा आशावाद है कि दुख है लेकिन दुखों से छुटकारा है। अब जो धम्म ये सिखाता है कि संसार में दुख है और दुखों से छुटकारा है, तो फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो धर्म किसी परमात्मा पर विश्वास के बिना, किसी परमात्मा के अवतार या फिर पुत्र या पैगंबर या इन पर निर्भरता के बिना, किसी ईश्वरीय ग्रंथ को मानने की मजबूरी के बिना, किसी पंडित पुरोहित की गुलामी के बिना सभी दुखों के अंत कर देने का रास्ता बताता है, तो उससे बढ़कर आशावादी धर्म कौन सा होता है? कोई भी नहीं, क्योंकि यहां किसी पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी ग्रंथ पर, ना किसी कल्पना पर, ना किसी ऐसी काल्पनिक मान्यता पर जिसके पूजा अर्चना से, जिसकी प्रार्थना से दुखों का अंत हो, तो दुखों से छुटकारा मिलता है। कैसे? दुख संसार का कारण क्या है? ये जो दुख संसार है, इसका कारण क्या है? तो तथागत कहते हैं वह ईश्वर भी बड़ा खराब होगा, ऐसा दुख में संसार बनाया। तथागत कहते हैं कि वह ईश्वर भी बड़ा खराब होगा जिसने कुछ लोगों के मत से ऐसा दुखमय संसार बनाया। बुद्ध के मत में दुख का कारण हम स्वयं हैं। तथागत बताते हैं कि हमारे पास जो दुख है, उस दुख का कारण हम स्वयं हैं, कोई और नहीं।
हमारी अपनी अविद्या है, हमारी अपनी तृष्णा है। ये अविद्या भी हमारे ही पास है और तृष्णा भी हमारे ही पास है। भिक्षुओं, ये जो फिर जन्म का कारण है, वह जो लोभ तथा राग से युक्त है, यह जो जहीं कहीं मजा लेती है, यह जो तृष्णा है, जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये तृष्णा ही दुख के समुदय के बारे में आर्य सत्य है। ये ही तृष्णा है जो दुख को जन्म देती है। अब आके लिखते हैं भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन। दरअसल ये उनकी भूमिका है। ये भूमिका वो सच संग हो इस पुस्तक के अनुवादन के रूप में लिखते हैं कि तथागत का एक विशेष उपदेश है, वह केवल दुख और दुख से मुक्ति का उपदेश है। तथागत कहते हैं कि दो ही चीजें भिक्षुओं, दो ही चीजें मैं सिखाता हूं, दुख और दुख से मुक्ति। प्रश्न होता है, ये दुखी होने वाला कौन है? ये दुख से मुक्त होने वाला कौन है? अगर आत्मवादी दर्शनों से यह प्रश्न पूछा जाए तो उनका सीधा सा उत्तर है जीवात्मा। उनके पास में है इसका उत्तर कि दुखी होने वाला कौन है? तो आत्मा है, और दुखों से मुक्त होने वाला कौन है? तो वो भी आत्मा है। लेकिन जब बुद्ध से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि मनुष्य दुख भोगता है, मनुष्य मुक्त होता है, तो ये दुख भोगने वाला और दुखों से मुक्त होने वाला कौन है? तो तथागत कहते हैं, तुम्हारा ये प्रश्न ही गलत है। तथागत का कहना है कि तुम्हारा ये जो प्रश्न है, दुखों से मुक्त होने वाला और दुख भोगने वाला कौन है, तो ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या होने से दुख होता है, और उसका उत्तर है तृष्णा के होने से दुख होता है। यदि आप फिर यह जानना चाहिए कि तृष्णा किसे होती है, तो फिर बुद्ध का वही उत्तर है, तुम्हारा ये प्रश्न ही गलत है कि तृष्णा किसे होती है। प्रश्न यो होना चाहिए कि क्या होने से तृष्णा होती है। बड़ा महत्वपूर्ण कि तृष्णा के पीछे का कारण क्या है, और इसका उत्तर है वेदना। इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से जो अनुभूति उत्पन्न होती है, हमारे इंद्रिय जिन चीज़ों को अपने अनुभूति में लेते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, वहीं से वेदना होती है, और ये वेदना ये ही तृष्णा को उत्पन्न करती है। इस प्रकार ये प्रत्ययों से उत्पत्ति का नियम, यानी कि प्रतीत समुत्पाद, सदा चलता रहता है, सदा चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। एक के होने से दूसरे की उत्पत्ति होती है, एक के निरोध से दूसरे का निरोध। एक के होने से दूसरा उत्पन्न होता है, एक के ना होने से दूसरा नहीं होता। तब प्रश्न होता है कि यदि यथार्थ में कोई दुख का भोगता है ही नहीं, तो फिर दुख से मुक्ति का प्रयत्न व्यर्थ है। यदि यथार्थ में दुख को भोगने वाला कोई नहीं है, तृष्णा से दुख उत्पन्न हो रहा है, तृष्णा वेदनाओं से आ रही है, तो फिर क्या वास्तव में कोई है ही नहीं जो दुखों को भोगता है? तो इस सवाल को इसके जवाब के में क्या क्या चीज़ें आती है, इन दोनों चीज़ों को हम अगली कड़ी में देखेंगे। अभी इस कड़ी में यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि आपसे पुनः मिलेंगे कल, जब हम बुद्ध वचनों के इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की बात।